आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शाहाना खान। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने गोल और निशाने पर निगाह रखते हुए उसे हासिल करने की कोशिश करते रहे। उसी लगातार कोशिश ने उन्हें कामयाबी मिलती रही, जिससे वो एक साधारण परिवार के होने के बावजूद देश के प्रथम नागरिक बने। यही नहीं, देश के प्रथम नागरिक बनने से पहले उन्होंने देश की जो सेवा की वो पूरी दुनिया में मशहूर हुए, और उससे पूरी दुनिया में न सिर्फ डॉक्टर कलाम मशहूर हुए बल्कि पूरे देश का नाम भी रोशन हुआ। इन्हीं सेवाओं को सलाम करते हुए यूनाइटेड नेशन ने इनके यौम पैदाइश को विश्व छात्र दिवस घोषित किया गया। ये भी हमारे देश के लिए गर्व की बात है। ये बातें इतवार को होटल क्लार्क्स अवध के फलकनुमा हॉल में डॉक्टर कलाम की याद में हुए सेमिनार और पुरस्कार वितरण समारोह में वक्ताओं ने कही। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ट्रस्ट के तहत हुए सेमिनार की अध्यक्षता ट्रस्ट के संस्थापक व चेयरमैन अब्दुल नसीर नासिर ने की, जबकि बतौर मेहमान खुसूसी इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के जस्टिस शमीम अहमद ने शिरकत की। इस मौके पर जस्टिस शमीम अहमद ने डॉक्टर अब्दुल कलाम के विजन और लगन पर तफसील से रोशनी डाली। इसके अलावा वरिष्ठ आईएएस हीरा लाल, वरिष्ठ आईपीएस डॉक्टर बीपी ओशक, सचिवालय अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष और गृह विभाग के उप सचिव अर्जुन देव भारती, कैथेड्रल चर्च के फादर बिशप डेविड नरेश, महाबोधि सोसाइटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह और अवधेश कुमार वर्मा, अध्यक्ष बिजली उपभोक्ता संघ ने डॉक्टर कलाम के विजन पर रोशनी डाली। इस मौके पर हुए सेमिनार में आईसीएससी में देश भर में टॉप करने वाले अयान तारिक, कुत्सिया उरूज, आशी गोस्वामी, मानसी गुप्ता, हर्ष गुप्ता, अक्सा और सुहेब आदि ने हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में पेपर पढ़े। इस ट्रस्ट की ओर से जहां मेहमानों का स्वागत किया गया, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद गुफरान नसीम ने किया। अब्दुल नसीर नासिर और अनवर आलम ने सबका शुक्रिया अदा किया। कार्यक्रम में डॉक्टर अब्दुल्ला, जर्नलिस्ट मुजीबुर रहमान सिद्दीकी, हसीन अहमद खान, अकील अहमद समेत बड़ी संख्या में लोग शरीक हुए। इस मौके पर विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने डॉक्टर कलाम के विजन पर पेंटिंग। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सामने उपस्थित जस्टिस शमीम अहमद साहब, श्री नयन सिंह साहब, हमारे सचिवालय से रिटायर हुए हैं, डॉक्टर हीरा लाल जी, मेरे बड़े भाई बीपी अशोक जी, अवधेश वर्मा जी, मनचासी अन्य साथी संचालक और बच्चों और सम्मानित अतिथिगण। कलाम साहब के बारे में क्योंकि टाइम लिमिट है और जो साइंटिफिक चीज़ें होती हैं, वैज्ञानिक के बारे में अगर विज्ञान पे ना बोला जाए तो फिर वैज्ञानिक के साथ बेईमानी होगी। मैं 2 मिनट में 3 मिनट में आपको मैक्सिमम क्या दे सकता हूँ, प्रयास करूंगा। कलाम साहब वाज ए साइंटिस्ट, बट इन माय ओपिनियन, मेरी नज़र में वो साइंटिस्ट से पहले एक सेंट थे। ही वाज ए सेंट एंड ए साइंटिस्ट। सेंट कंसंट्रेट करता है मन, बुद्धि और चेतना, और वैज्ञानिक मन के साथ तारतम्य में बिठाकर बुद्धि को नियंत्रित करता है, तभी किसी नए फार्मूले की खोज कर पाता है, तभी कोई चीज नहीं दे पाता है। रॉकेट साइंस का एक सिद्धांत है। छात्र विशेष रूप से अगर जो फिजिक्स पीसीएम के जो छात्रों, विज्ञान के छात्रों ध्यान दें और सामान्य छात्र भी ध्यान दें, रॉकेट एक पे लोड लेके जाता है, मिसाइल भी एक लोड लेके जाती है, और ऊपर जाने वाली हर चीज पे ग्रेविटी काम करती है। चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो रॉकेट हो, चाहे वो चंद्रयान का पेलोड हो जिसको रॉकेट लेके जाता है, अंतरिक्ष में स्थापित करता है। और वैज्ञानिक इस बात का ध्यान रखता है कि जब रॉकेट को ऊपर छोड़ा जाए, क्रायोजेनिक टेक्निक से उसमें ऐसा इंजन, ऐसा ईंधन लगाया जाता है कि जो जी का मान एक ग्रेविटी है, कि वो ग्रेविटी को क्रॉस करके पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो जाए। हमारे दिमागों पर कुछ ऐसे पेलोड लगे रहते हैं, जो मानसिक और बौद्धिक पेलोड हमारी मानसिकता में, जो हमको ऊपर उठने नहीं। My first visit to him when I participated in Children's Science Congress in Pune in 2001. I was there with the students of my college. It was held in Symbiosis in Pune, and I could meet personally to him. And he was a simple man.
and he could talk to me, addressing his father and so on. Then I started to know about him, and the autobiography of his, Wings of Fire, that enlightened me a lot. His simplicity, his humility, and his love, brotherhood, and so on. I was thinking where he could get from. It is when he studied in the school, and later on he finished his graduation in St. Joseph College, Tiruchirappalli, and be in contact with the teacher, his physics teacher, Subramanian Iyer. We would contact him in later stages of his life, and that's what. What I want to say, my dear students, as we celebrate today International Students' Day. Speakers have already highlighted on the life and achievement of Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam. But it is my duty also to say something about the person who is a man of dynamic personality. When I am dead, do not declare a holiday. When I am dead, do not declare a holiday. Instead, work a day extra. These are the words said by the man who will always be remembered for his. और जस्टिस साहब हमारे उसमें बहुत बड़ी बात, बस केवल एक लाइन में इसलिए कर रहा हूँ, वो पढ़ते हुए आ रहा था, वो ये इंसिडेंट है कि मैं आज उन्हीं के मंच पे बैठा हूँ, तो मेरे लिए एक सरप्राइज है। तो जस्टिस साहब ने वहाँ कहा कि हालात ऐसे पैदा हुए कि लोगों में दूरियां देखी जा रही है। हिंदू मुस्लिम एकता का एक कार्यक्रम था और हम प्रार्थना करेंगे कि दूरियां कम हो। ये मैं पढ़ते पढ़ते जब मंच पे आया, जैसे मैंने सर को देखा और यहाँ देखा, तो मुझे बड़ा शॉकिंग भी हुआ और बहुत खुशी भी हुई कि जस्टिस साहब के जिस संदेश को मैं पढ़ते हुए इस कार्यक्रम में आ रहा था और वो जस्टिस साहब के ही मंच पर मुझे बैठने का मौका मिला। तो मैं केवल एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, बहुत ही हमारे लिए सरप्राइज है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं केवल कलाम साहब की एक ही बात आज इस जयंती कार्यक्रम में मैं कहना चाहूँगा। कलाम साहब ने अपनी एक किताब में लिखा था, साइंटिफिक पथवेज टू ए ब्राइटर फ्यूचर में, उन्होंने कहा कि मैं अपने माता पिता को 24 घंटे, क्योंकि मैं बिजली क्षेत्र में काम कर रहा हूँ तो मैं अपने ही क्षेत्र की बात करूँगा, उन्होंने कहा मैं अपने माता पिता को 24 घंटे बिजली नहीं दे पाया, इस बात का हमें हमेशा मना रहेगा। कई बार के तो कोई ही विरोध किसी प्रकार का नहीं है। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो थे वो 2 in 1 थे। ये दोनों लोग की करनी कथनी कार्य अगर देखा जाए तो अब्दुल कलाम साहब में मिलता है। मैं एक उदाहरण दूंगा कि कैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब 2 in 1 हैं। महात्मा गांधी जी कहते थे अगर इस देश का विकास करना है तो गांव का विकास करो, रिपब्लिक विलेज की बात करते थे। उनके देखिए थे कितने ऊंचे, कहाँ देश इंटरनेशनल आदमी थे, वो बात किसकी करते थे, रिपब्लिक विलेज। जो जानते थे भारत पर गांव बसता है। तो अब्दुल कलाम आजाद साहब को जब गांव मिला तो उन्होंने भी गांव की बात की। और आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को नहीं पता, बताएंगे कोई वो एक स्कीम चलाते थे गांव के लिए, बताएगा कोई? यस, वो लड़की बता रही, उसका नाम था पूरा प्रोवाइडिंग पूरा PURA। जो उनका ग्राम स्वराज था वो इनका पूरा था, प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटी टू रूरल एरिया। ठीक है, इस पर एक किताब लिखी गई है और मैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब का सच्चा अनुयायी हूँ। वहाँ के बच्चों का अलग सवाल है, कोई स्कूल हम लोगों को नहीं मिला, 700 से कम की सीट नहीं थी और स्कूल वाले अपने बच्चों को देने को तैयार नहीं थे करने के लिए, इसलिए मजबूरी थी कि हमने यहाँ पर किया और किसी किस्म का कोई ताउन हुकूमत की जानिब से नहीं हुआ। कल मैंने हुकूमत के बहुत जिम्मेदार आदमी से कहा कि तमाम लोगों की सालगिरह मनाते हैं, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला में कलाम साहब की यौम पैदाइश पर एक पेज विज्ञापन जारी कर दिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा बजट नहीं बढ़ा है कलाम साहब को। कहेंगे कलाम साहब भगवान है, ईमानदार है, सब कुछ है, लेकिन आप कहिए कि इश्तिहार निकाल दिए या कोई तकरीब करा दिए, कोई प्रोग्राम करा दिए या प्रोग्राम और से किसी किस्म का ताउन करा दिए, तो वहाँ की बजट मिलना बहुत मुश्किलों से मैं कर पाया हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अर्जुन देव भारती साहब का, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया
कि आप करिए, किसी तरह का परेशान होइए और हम सब लोग साथ में। सबसे बड़ा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जज साहब का कि कहाँ से चलकर आप तशरीफ़ लाए, और जब हमने प्रोग्राम दिखाया 9:30 बजे आप उस वक्त बैठी हुई थी, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अशोक भाई का भी। और फादर तशरीफ़ लाए, और वो फादर लोगों की राय थी उर्दू वाली, कि फादर से कही गया था बच्चे आपके पढ़ते हैं तो उर्दू पढ़ा दिया, तो मैंने आप लोगों की बात फादर से कह दिया है। और मैं जनाब अनवर आलम से कहूँगा कि प्रॉपर में शुक्रिया अदा करने का। ट्रस्ट पिछले जब से उनका APJ अब्दुल कलाम का इंतकाल हुआ तब से उनके याद करने के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहते हैं। और अब्दुल नसीर नासिर साहब जितनी भी इंडिया की पर्सनैलिटी हैं बड़ी, उनके याद करने के लिए कोई ना कोई हर साल प्रोग्राम करते रहते हैं। तो मैं आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खासतौर से जस्टिस शमी आलम साहब का, अर्जुन सिंह साहब का, DP अशोक साहब और तमाम लोगों का आए और तमाम जितने डिग्निटरीज हैं जो आए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबरें। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।